दोस्तों जरा इमेजिन करो, आप अपने घर के अंदर एकदम अकेले हैं। आपके परिवार वाले किसी शादी पार्टी में बाहर गए हैं। रात के वक्त पर आप अपने कमरे के अंदर अकेले लेटे हुए हैं। रात के यूं ही तकरीबन 11 बजे का टाइम हो रहा है और इसी के साथ आपके कमरे की पूरी लाइट अचानक से चली जाती है और उस पूरे घर के अंदर आपको ये एहसास हो रहा है कि उस घर के अंदर आपके अलावा कोई और है जो कि आपके आसपास मौजूद है। और इसके बाद आपका नाम लेकर कोई आपको पुकारना शुरू कर देता है, शाबाश। एनीवेज, जो भी आपका नाम हो, कोई आपको नाम लेकर आपका पुकारना शुरू कर देता है, तो इस वक्त पर आपका क्या रिएक्शन होगा, आपको क्या फीलिंग आएगी, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो ये तो थी डराने वाली बात। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द कंजूरिंग 2 मूवी की रियल स्टोरी की। जी हाँ, अगर आप इसकी रियल स्टोरी के बारे में जान लोगे तो हकीकत में मैं आपसे वादा करता हूँ, आप इसकी रियल स्टोरी को जानने के बाद बहुत ही हकीकत में डर जाओगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। दोस्तों, द कंजूरिंग 2 मूवी के अंदर काफ़ी सारी ऐसी घटनाओं को दिखाया गया है और काफ़ी सारी ऐसी आत्माओं को दिखाया गया है जो कि रियल स्टोरी में बिल्कुल नहीं है। रियल स्टोरी की शुरुआत होती है इन फील्ड से। यह बात है 1977 की। एक परिवार वहां पर रहने के लिए आता है। उस परिवार के अंदर एक औरत थी जिसका नाम था पैगी और उसकी 2 बेटियां थी। इसमें से एक का नाम मार्गरेट और एक का नाम जेनेट था। और इसी के साथ साथ पैगी के 2 बेटे भी थे, एक का नाम जॉनी और एक का नाम बिली था। ये लोग वहां एक घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो घर देखने में काफी सुंदर था, लेकिन दोस्तों वो घर बाहर से जितना सुंदर था अंदर से उतना ही डरावना था, विश्वास मानिए। अब ये फैमिली उस घर के अंदर काफी खुशी खुशी रहा करती थी। इनका परिवार छोटा सा काफी खुशहाल परिवार था। लेकिन पैगी की जो 2 बेटियां थी, मार्गरेट और जेनेट, इनको एक बार ओजा बोर्ड के बारे में पता चलता है कि ओजा बोर्ड के जरिए किसी की आत्मा से आप बात करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी चीज को देखकर एक बार जेनेट और मार्गरेट दोनों ही ओजा बोर्ड की जुगाड़ करके उसे अपने घर पर लेकर आ गईं। और फिर उन्होंने इस गेम को खेलना शुरू कर दिया जिससे कि वो किसी आत्मा से कनेक्ट कर सके, उससे बात कर सके। लेकिन दोस्तों वो नहीं जानती थी कि उनकी ये गलती उनके ऊपर बहुत ही भारी पड़ जाएगी। इन लोगों ने किसी आत्मा से बात करने की कोशिश करी, पर ऑफ कोर्स ये लोग किसी आत्मा से बात नहीं कर पाए। लेकिन उसी दिन के बाद से इनके घर के अंदर अजीबोगरीब प्रकार की बहुत ही डरावनी घटनाएं होना शुरू हो चुकी थी। एक बार जेनेट और मार्गरेट ने देखा कि उनके 2 भाई थे, बिली और जॉनी, उन दोनों के बेड अपने आप ही रहस्यमय तरीके से, अजीबोगरीब तरीके से हिलना शुरू कर चुके थे। अब ये सब देखकर वो दोनों काफी डर जाती हैं और अपनी मॉम पैगी को आकर बताती हैं। उसकी मॉम को ये काफी अजीब लगता है, इसीलिए जब वो उसके घर के अंदर देखने के लिए जाती है तो वो देखती है कि घर का सामान यहाँ वहां सरकना शुरू हो जाता है। और दोस्तों हर पल इनको यही एहसास होता था कि इनके आसपास इन 4 लोगों के 5 लोगों के अलावा भी उस घर के अंदर कोई और भी है जो कि रह रहा है। अब जब घर के अंदर ऐसी अजीबोगरीब चीजें होने लगी तो पैगी ने फैसला किया, अपने बच्चों को लेकर अपने पड़ोसियों के पास चली गई। वहां जाकर उसने मदद मांगने की कोशिश करी। अब जब उनके पड़ोसी पैगी के घर के अंदर गए थे तो उन लोगों को भी कुछ ऐसी अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं होती हुई दिखाई दी थी। घर के अंदर अजीबोगरीब तरीके से कुछ आवाजें आना और कोई रखा हुआ सामान अपनी जगह से इधर उधर हिल जाना। इसीलिए उन लोगों ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया और पुलिस को यहाँ पर बुलाया। अब जब पुलिस यहाँ पर छानबीन करने के लिए आई थी तो इस घर के अंदर पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे कि वो पता कर सके कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और जब पुलिस उस घर के अंदर छानबीन कर ही रही थी कि तभी अचानक से पुलिस वाले देखते हैं उस घर के अंदर एक चेयर रखी हुई थी। वो चेयर अपनी जगह से सरक कर कहीं और रख जाती है, जिसे देखकर वो पुलिस वाले डर जाते हैं और फिर वो बाहर आकर पैगी से मना कर देते हैं कि इस केस को वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये केस उनके दिमाग से बाहर है। अब दोस्तों धीरे धीरे करके ये घटनाएं बहुत ही बढ़ती गई। अब पैगी के घर को एक भूतिया घर माना जाता था। कंजूरिंग 2 मूवी में हमने देखा था कि एड और लॉरेन ने पैगी के परिवार वालों की मदद की थी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इनके घर के अंदर इन्वेस्टिगेट करी थी मॉरिस ग्रोस नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने, और उन्होंने इस घर की न्यूज को अपने अखबार के अंदर भी छपवा दिया था। इन्वेस्टिगेट करते हुए उन्होंने घर के अंदर काफी सारे कैमरास लगा दिए थे, जिसके कारण कुछ रियल वीडियो क्लिप्स सामने आई हैं, वो मैं आपको एंड में चलाकर दिखा दूंगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ हमको ये पता चलता है कि इस घर के अंदर जो आत्मा भटक रही है, दरअसल वो एक बूढ़े आदमी की आत्मा है जिसका नाम है बिल विल्किंस, जिसको हमने कंजरिंग 2 मूवी के अंदर देखा था, लेकिन वो केवल एक एक्टर था। ये आत्मा रियल में इस घर के अंदर भटक रही थी। दरअसल इन लोगों के रहने से पहले बिल विल्किंस इसी घर के अंदर रहा करता था, जिसकी मौत ब्रेन हेमरेज के चक्कर में हो गई थी, और वो मरने के बाद भी इस घर को छोड़कर नहीं गया था। उसका यही कहना था कि ये सभी के सभी लोग इस घर को खाली करके चले जाएं, और वो आत्मा ओजा बोट के जरिए इनके घर के अंदर आ गई थी। दरअसल जेनेट ने खुद ही एक इंटरव्यू में बताया था कि ओजा बोट को करने के बाद ही, यानी कि उस गेम को खेलने के बाद ही इनके साथ ऐसी अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं होना शुरू हो चुकी थी। रियल स्टोरी से जुड़ी हुई कुछ इमेजेस भी सामने आई हैं जो कि जेनेट की है, जैसे कि वो हवा के अंदर उड़ रही है, जो कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे। अब दोस्तों इनके भूतिया घर की हालत दिन ब दिन बहुत ही बिगड़ती जा रही थी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, इस घर के अंदर बिल विल्किंस की, यानी कि उस बूढ़े आदमी की आत्मा थी। उसने इस घर की एक छोटी बेटी जेनेट को अपने कब्जे में कर लिया था, यानी कि वो आत्मा हर वक्त जेनिस के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाया करती थी, और उसके शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद अपनी डरावनी आवाज में सभी लोगों से बात करती थी। वक्त बीतता गया, इनके साथ हो रही इन घटनाओं का कुछ भी समाधान नहीं मिला, लेकिन एक बार चर्च से एक फादर को बुलवाया गया, और फादर ने वहां पर आकर झाड़ फूक करी, जिसके बाद से थोड़े हालात सुधर गए थे। लेकिन कहा जाता है कि बिल विल्किंस की आत्मा उस घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, द कंजरिंग 2 मूवी की जब शूटिंग हो रही थी, तो शूटिंग से पहले सेट को फादर द्वारा पवित्र कराया गया था, और यहाँ पर भी काफी सारी झाड़ फूक कराई गई थी। इसी के बाद इस कंजरिंग 2 मूवी की शूटिंग शुरू हुई थी। मूवी इतनी ज्यादा खतरनाक और डरावनी थी कि थिएटर में देखने के बाद कुछ लोगों ने अपनी दम तोड़ दी थी। इस मूवी के अंदर आपने देखा था कि एक क्रीपी नन लोगों को कैसे डराती है, और जो बिल विल्किंस की आत्मा थी वो उस क्रीपी नन की गुलाम थी, लेकिन ऐसा रियल में नहीं था। मूवी के अंदर ये सब राइटर्स के दिमाग से हुआ था। ये थी दी कंजरिंग 2 मूवी की पूरी रियल स्टोरी। अब इससे पहले मैंने कंजरिंग मूवी की रियल कहानी को भी एक्सप्लेन किया था, जाकर उसे भी देख लेना। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों ट्रस्ट मी, अगर आपको हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए मैं बहुत ही मजेदार मूवीज और बहुत ही डरावनी कहानी लाने वाला हूं, जिसे देखकर हकीकत में मैं आपको डरा दूंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं। हम मिलते हैं आपसे एक और नई मूवी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय एंड सी यू। The same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three.